हेलो, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो आज का टॉपिक है अबाउट बाइंग द कार। तो यहाँ कनाडा के बाइंग कैसे क्या सिस्टम चलती है अगर आपको कार बाई करनी है। ये वीडियो अबाउट सेकेंड हैंड कार है, तो उसके ऊपर मैं टॉपिक बनाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दैट। सो जैसे यहाँ लाइक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, एक टाइम के बाद उनको एक ये रहती है कि मुझे कार लेनी है जल्द से जल्द, एक डेडिकेशन रहती है और सब जगह ढूंढने वगैरह लग जाते हैं ये बात पे। तो मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, यहाँ ढूंढते कैसे है, इसकी प्रोसेस क्या है, कुछ जो स्टैंडर्ड्स है यहाँ के जब ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है तो वो क्या चीज़ है, और फिर आपको कोई उसकी व्हीकल हिस्ट्री वगैरह चेक करनी है वो कैसे आप कर सकते हो। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसकी जो ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे और कहाँ जाके हो जाती है। तो ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है अबाउट द ओनरशिप ट्रांसफ़र। द बिगेस्ट चैलेंज इज़ दैट कि आपको गाड़ी ढूंढनी है सही से, आपके बजट के हिसाब से और आपके कंडीशंस के हिसाब से। वो थोड़ा एक हार्ड चैलेंज है यहाँ पे। जैसे मैं ये वीडियो अबाउट जस्ट सेकेंड हैंड कार्स के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड हैंड कार्स की एक अच्छी सी मार्केट है, बट यस उसमें मैंने लास्ट फ्यू ईयर्स में देखे डिमांड कुछ ज़्यादा ही आ गई है। तो जो सेकेंड हैंड कार्स के प्राइस है वो थोड़े ऊपर लाइक हाई से चल रहे हैं वगैरह। सबसे पहले जो यहाँ की अच्छी और ट्रस्टेड रिलायबल ब्रांड्स है, वेरएज ग्लोबली भी है ये तीनों ब्रांड। जो सबसे पहली है टोयोटा है, होंडा है, हुंडई है, और इनके प्राइस रेंज भी यही अकॉर्डिंग में होता है। टोयोटा कॉस्टली हो जाती है, होंडा और हुंडई उससे थोड़े सस्ते अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाती है। ओके, तो यहाँ सेडान आपको अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल जानी चाहिए और कंडीशन भी जो है वो। तो सबसे पहले जो बात आती है अबाउट प्राइस, तो प्राइस यहाँ एनीवेयर आपको $10,000 to $15,000 में आ जानी चाहिए। और उसकी कंडीशंस डिपेंड करती है जो टेंट वगैरह है, एंड देन रस्ट हुआ है नहीं हुआ है। और जब माइलेज की बात आती है तो 10 to 15,000 में आपको कोई अच्छी खासी 1 लाख to 150 के अराउंड की मिल जानी चाहिए। और जो ईयर है मॉडल का वो कुछ 2017 के बाद का आपको मिल जाना चाहिए। एंड देन अगर आपको और चीपर जाना है तो 5 to 8,000 में आपको अच्छी खासी मिल जानी चाहिए। जो उसकी माइलेज मैंने जहाँ तक देखी है कुछ आपको 2 लाख के अंदर मिल जाएगी, 170 to 2 लाख के बीच में। अगेन कार और उसके ईयर ऑफ मॉडल पे भी डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। और ढूंढने के लिए यहाँ 2 से 3 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे एक फेसबुक मार्केट प्लेस है। सो आई नो एक मिथ रहता है कि फेसबुक मार्केट प्लेस इतना ट्रस्टेड नहीं है, बट यहाँ मैंने यूज़ किया तो मुझे पता है कि फेसबुक मार्केट प्लेस एक पॉइंट तक ठीक है, ट्रस्टेबल है, कभी मुझे इश्यू हुए नहीं है। मे बी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप अगर जा रहे हो देख रहे हो तो वो आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसा क्या चीज़ है कैसा नहीं। ओके, एंड देन सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा अबाउट यहाँ डीलरशिप चलती है तो डीलरशिप वगैरह का ये कि आप कोई भी डीलरशिप के पास चले जाओ और फिर उसको वही अगेन एजेंसी जैसा हो गया कि एजेंट जैसे काम करता है कार ढूंढने में, तो वही फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे आप ढूंढ सकते हो। फेसबुक मार्केट प्लेस पे मिल जाना चाहिए, बट अगेन वहाँ कंडीशन की कुछ गारंटी नहीं होती। एंड अगेन डीलरशिप के पास भी गारंटी नहीं होती, बट एक वो ट्रस्ट रहता है कि अगर डीलरशिप से ले रहे हो तो एक मेरे पास एंड पॉइंट है कि मैं कुछ कांटेक्ट कर सकूँ अगर कुछ हुआ कार को। वैरएज अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस से ले रहे हो तो क्या हो जाता है कि वो सेलर फिर आउट ऑफ कांटेक्ट चले जाता है, ये चीज़ हो जाती है। अभी बात आ जाती है अबाउट द कंडीशन और वो सब देखने की। तो दोज हु हैव जनरल नॉलेज अबाउट बाइंग अ कार उनको आइडिया रहेगा कि कैसे मतलब जो उसकी कंडीशंस वगैरह उसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है क्या नहीं, उसके हिसाब से निगोशिएट करे नहीं करे। बट इन जनरल मैं बता देता हूँ जिसको नहीं पता है तो ये 2 से 3 चीज़ें देखनी होती है, जैसे कि माइलेज हो गया और फिर यहाँ हो गया कि आपकी एक्सीडेंटल हिस्ट्री है कि नहीं वो कार की। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको देखना है कि कार की रस्ट है नहीं है।
होती है। इफ इट्स ओल्डर कार थोड़ी कुछ हो जाती है, बट इट्स न्यूअर वन एंड रस्ट है तो वो थोड़ा डाउटफुल है कि क्या हो जाता है कि वो रस्ट चढ़ते जाता है और फिर वो फैलते रहता है, ये हो जाता है। तो ये चीज़ें देखनी है। और ये चीज़ फिर एक्सीडेंटल हिस्ट्री है वन मोर। सो ये सारी चीज़ें आपको डेटा एक जगह मिल जाती है जो है कारफैक्स करके यहाँ बोला जाता है। तो कारफैक्स आप यहाँ ये सिस्टम होता है कि आपकी कार की एक सीरियल नंबर होती है, तो कार की सीरियल नंबर वो उसमें रजिस्टर्ड होती है। एंड देन कुछ भी होता है तो वो उसमें आपको ये हो जाता है कि सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। अगर आपने रिपेयर्स वगैरह किए, कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो वो कारफैक्स में सारा कुछ डिटेल्स आ जाता है, मिल जाएगा आपको। और इसकी कॉस्टिंग अराउंड एनीवेयर बिटवीन $50 to $80 होती है। और ये अगर आप बाय कर रहे हो तो ये आपको खर्चा करना पड़ता है। इफ़ यू आर टॉकिंग विद डीलर और फेसबुक मार्केट प्लेस पे किसके पास, एंड उसने बोला कि ये क्लियर है, ये चीज़ें है और आपको ट्रस्ट बैठ रहा है तो ठीक है। और इफ़ अगर आपको नहीं बैठ रहा तो आप कारफैक्स लेके देख सकते हो कि ये कार की हिस्ट्री क्या है। एंड देन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ आ जाती है, ये वेरी क्रूशल है और इसके बिना आपका कुछ होना ही नहीं है अगर आप कार बाय कर रहे हो। विच मीन्स यहाँ की एक सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स है। तो जैसे आप कार ओनरशिप ट्रांसफ़र करवाते हो तो आपको गवर्नमेंट जो सर्विस ओंटारियो है यहाँ पे, वहाँ आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र के साथ जो कार की एक सेफ्टी सर्टिफिकेट देनी होती है। और ये सेफ्टी सर्टिफिकेट होती है कोई जो एक रजिस्टर्ड मैकेनिक्स होते हैं। सारे मैकेनिक्स के पास अवेलेबल नहीं होंगे, पर फ्यू ऑफ देम यू कैन गेट इट। ये आपको आपकी सिटी में चेक कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर लो कोई भी फेमस अगर मैकेनिक है नियर बाय, पूछ के देख लो उनको। तो सेफ्टी सर्टिफिकेट ये है चीज़ है कि जब आप कार ट्रांसफ़र करवाते हो तो सेफ्टी होती है और वो उसमें चेक वगैरह होते हैं आपकी कार की सारी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हेडलाइट हो जाती है, फिर रेड लाइट हो जाती है, सीट बेल्ट वगैरह हो जाते हैं, एंड ये हो जाता है कि ब्रेक पैड्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो इसमें एक ट्विस्ट है कि अगर आप कार बाय कर रहे हो, कोई कोई जने सेफ्टी के सर्टिफिकेट के साथ बेचते हैं और कोई कोई विदाउट सेफ्टी सर्टिफिकेट। तो जो सेफ्टी सर्टिफिकेट के साथ बेचते हैं तो उसमें देखने जाओगे तो सारे स्टैंडर्ड्स अप टू मार्क रहेंगे, तभी उनकी सेफ्टी पास हुई है और फिर आपको मिली है। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र और दोनों एक साथ हो जाता है। वेरएज़ कोई कोई बंदे जो है वो सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं देते साथ में, तो ये चीज़ हो जाता है कि आपको अलग से करवाना पड़ेगा। और सेफ्टी सर्टिफिकेट की कॉस्ट अराउंड एनीवेयर बिटवीन $90 to $150 आती है। बट दिस इज़ नॉट ओनली वन कॉस्ट एसोसिएटेड। इसके साथ आपको अगर कोई इश्यू आ गया सेफ्टी, मानो अगर ब्रेक पैड सही नहीं है, उसके घिसे हुए है और नहीं है अप टू द मार्क, तो आपको फिर उसके एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा। आपको ब्रेक पैड्स वगैरह नहीं डलवाने पड़ेगा और फिर आपको क्लियर करना पड़ेगा। और ये फिर आपको अगेन जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, तो यहाँ सिस्टम ओनरशिप का ऐसे चलता है कि ट्रांसफ़र करवा लो एंड देन आपके पास 60 to 90 डेज होते हैं कि आप ये उसकी सेफ्टी सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट कर लो। फिर अभी बात आ जाती है अबाउट ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे होती है और उसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या है। ओके, तो यहाँ जो मैं अभी ओंटारियो स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, प्रोविंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरे प्रोविंस में उसके प्रोविंशियल बॉडी में चेंज होता रहेगा। तो रिगार्ड्स टू ओंटारियो, सर्विस ओंटारियो करके जगह है, वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। तो जैसे आप बाय वगैरह कर लेते हो, डील कर लेते हो, उसके बाद जो सेलर है वो आपको एक स्लिप देगा, ओनरशिप की एक फॉर्म रहेगी और उस पर पीछे वो सारा डिटेल्स वगैरह भर दिया होगा, साइन वगैरह, सिग्नेचर, नाम, नंबर, डेट, XYZ। एंड देन आपको वो लेकर जाना है और फिर सर्विस ओंटारियो को देना है। फिर उसके बाद ये होता है कि उन लोग एक वैल्यू निकालते हैं कार की जो वैल्यू, जो जनरल मार्केट एक वैल्यू निकालते हैं, एंड देन उसकी कुछ कॉस्ट हो जाती है, $50 to $100 के बीच में होती है, वो आपको देने पड़ेंगे। एंड देन आपको फिर एक वैल्यू आ जाएगी। अभी एग्जांपल के लिए एक 2015 की एक कार ले लेते हैं कोई भी, देन फिर आप वहाँ वैल्यू निकालते हो। सपोज़ $8,000 उसकी वैल्यू निकली है एंड आपने कार बाई की है $10,000। तो वहाँ उन लोग पूछते हैं कि आपने कितने में बाई की है और वहाँ फॉर्म भरवाते हो कि बाई कितने में की है।
तो यहाँ टर्न ये है कि जो आप वैल्यू लिखवाते हो उसके ऊपर आपको एक टैक्स लगता है। तो इफ़ $10,000 लगाया तो $10,000 के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। एंड जो मिनिमम वैल्यू है वो तो आपको लिखवानी पड़ेगी, मिनिमम और ग्रेटर लिखवानी पड़ेगी। तो इफ़ एग्जांपल $8,000 लिखवा दिया मिनिमम वैल्यू, तो आपको उसके हिसाब से भरनी होगी। तो ये आप पे है, आपको वैल्यू कितनी लिखवानी है, 8,000, 10,000, 11,000 जो आपने बाई किया है वो हिसाब से, एंड विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम जो कार वैल्यू निकली है वो। तो ये चीज़ हो जाती है। और फिर उन लोग एक नंबर प्लेट देते, इफ़ आपके पास नहीं है तो नंबर प्लेट दे देंगे यहाँ, और उसकी कॉस्टिंग हो जाती है $100 to $200 के बीच में हो जाती है। ये 2 से 3 चीज़ सर्विस ओंटारियो में आपके पास चार्ज होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा। और इसके साथ मैं और एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ अबाउट द एक्सपेंस एसोसिएटेड विद द कार, कि अगर आप कार बाई किया है तो उसके साथ क्या क्या एक्सपेंस आ जाते हैं, कितने खर्चे हो जाते हैं, वो मैं सारा कुछ कवर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।